फटाफट अंदाज में। स्पेशल खुफिया सूचनाओं के आधार पर सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में जल्द कामयाबी की उम्मीद। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में पटनी टॉप के पास अकार जंगल में आतंकियों के सफाई की तैयारी। जम्मू कश्मीर के पटनी टॉप के पास आकर जंगल में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी। सुरक्षा बलों ने बटोटे डोडा राजमार्ग पर विशेष नाका भी स्थापित किया। अनंतनाग में चौथे दिन भी सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। कोकरनाग में कई आतंकियों के छिपे होने की खबर। बसंतगढ़ में 3 से 4 आतंकियों के छिपे होने की सूचना। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। आतंकियों के 8 मददगारों को किया गिरफ्तार। आतंकियों की मदद करने का आरोप। जम्मू कश्मीर में 20 अगस्त तक हो सकता है चुनाव का ऐलान। अक्टूबर नवंबर में 6 फेज में हो सकती है वोटिंग। सुरक्षा की समीक्षा के लिए आज गृह मंत्रालय से मिलेगा चुनाव आयोग। राज्यसभा की 12 सीटों के लिए उपचुनाव को लेकर आज जारी होगी अधिसूचना। 9 राज्यों की 12 खाली राज्यसभा सीटों के लिए 3 सितंबर को होगा चुनाव। जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड में आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी बनाएगी रणनीति। 17 अगस्त को बीजेपी के बड़े पदाधिकारी नेताओं की बैठक। वाराणसी के ज्ञानवापी मामले पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई। ज्ञानवापी के वजू खाने के एएसआई सर्वेक्षण पर हाईकोर्ट ने मांगा मस्जिद कमेटी से जवाब। सीबीआई गिरफ्तारी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। ईडी वाले केस में सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को मिल चुकी है अंतरिम जमानत। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी के अभियान की शुरुआत। पार्टी नेता मनीष सिसोदिया आज दिल्ली में करेंगे पैदल मार्च। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में 15 अगस्त को हर साल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल झंडा फहराते हैं, लेकिन इस बार उनकी जगह दिल्ली के गृह मंत्री कैलाश गहलोत झंडा फहराएंगे। ये नाम उपराज्यपाल एलजी वीके सक्सेना ने तय किया है। शरद पवार गुट में अजित पवार के लौटने के कयास तेज। अजित पवार बोले, पति को बहन के खिलाफ चुनाव लड़ाना गलती थी। शरद पवार को बताया परिवार का मुखिया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के बयान पर महाराष्ट्र सरकार में मंत्री दीपक केसरकर ने कहा, राजनीति और परिवार दोनों अलग बातें हैं। एक भाई के तौर पर अजित पवार का कर्तव्य है कि वो रक्षाबंधन मनाने जाए। नीट यूजी परीक्षा पास करने वाले कैंडिडेट्स का इंतजार खत्म। 1 लाख से ज्यादा मेडिकल सीटों के लिए आज से शुरू होगी काउंसलिंग। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने जारी की काउंसलिंग की तारीखें। पेरिस ओलंपिक में अयोग्य ठहराए जाने के खिलाफ विनेश फोगाट की अपील पर फैसला टला। अब 16 अगस्त को सिल्वर मेडल पर आएगा फैसला। बांग्लादेश में हिंसा के बीच ढकेश्वरी मंदिर पहुंचे अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनिस। हिंदू समुदाय के लोगों से मुलाकात के बाद बोले, बांग्लादेश पर सभी का हक बराबर। सुखोई 30 MKI से हुआ ग्लाइड बॉम्ब। गौरव का सफल परीक्षण। पल भर में दुश्मनों के ठिकाने होंगे तबाह। इसी लंबी दूरी के लक्ष्यों को भेदा जा सकता है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। शाम 7 बजे होगा देश के नाम संबोधन। हर दिल करता है मां भारती को प्रणाम। स्वतंत्रता दिवस से पहले तिरंगे की रोशनी में जगमग राष्ट्रपति भवन। 78वें स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली में लाल किले को रोशनी से किया गया जगमग। त्रिपुरा के अगरतला में 78वें स्वतंत्रता दिवस से पहले सचिवालय भवन और त्रिपुरा विधानसभा को रोशनी से सजाया गया। तेलंगाना के हैदराबाद में गोलकोंडा किले की अद्भुत छवि। तिरंगे की रोशनी से नहा उठा किला। महाराष्ट्र के नासिक में 15 अगस्त से पहले गंगापुर बांध को तिरंगे के रंग से रोशन किया गया। इसकी छटा देखते ही बन रही थी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में मट्टन स्थित मार्तंड सूर्य मंदिर को तिरंगे की रोशनी में जगमग किया गया। यूपी के लखनऊ में विधानसभा
चारबाग रेलवे स्टेशन और कई दूसरी जगहों पर तिरंगे की रोशनी में जगमग कर रही हैं इमारतें। असम के गुवाहाटी में सरकारी इमारतें तिरंगे की रोशनी में दिख रही हैं जगमग। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद में हर घर तिरंगा रैली में हिस्सा लिया। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने कहा है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश का हर नागरिक हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ा हुआ है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारा देश मजबूत हो, युवाओं और जन जन के मन में देश प्रेम हो, इन सभी विषयों को लेकर हमारी ये तिरंगा यात्रा है। जम्मू कश्मीर में हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत श्रीनगर में सीआरपीएफ की तरफ से तिरंगा बाइक यात्रा का आयोजन किया गया। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने कहा है कि हमारी तिरंगा यात्रा में हजारों बच्चों और दिल्ली वासियों ने हिस्सा लिया। देश भर में तिरंगा यात्रा निकल रही है, ये यात्रा बहुत जरूरी है। जम्मू कश्मीर में स्वतंत्रता दिवस से पहले चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल पर 750 मीटर लंबे तिरंगे के साथ तिरंगा रैली निकाली गई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल में घर घर तिरंगा अभियान का जश्न मनाने के लिए बड़ा तालाब बोट क्लब में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा भी अगरतला में तिरंगा रैली में हुए शामिल। बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी हिस्सा लिया। स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली के लाल किले पर चल रही भव्य तैयारियां। इस साल अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा देश। कोलकाता रेप मर्डर केस मामले में दिल्ली में फॉडा यानी फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल की केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के साथ बैठक। फॉडा ने किया हड़ताल खत्म करने का ऐलान। फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अविरल माथुर ने कहा कि मान ली गई हमारी सभी मांगे। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने डॉक्टरों के लिए सुरक्षित कामकाज के वातावरण उपलब्ध कराने का दिया भरोसा। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में रेप हत्या की घटना पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में युवा महिला पीजी छात्रा के साथ जो घटना घटी है वो सच में दिल दहला देने वाली है। फॉडा के हड़ताल खत्म करने के ऐलान के बाद अभी भी कई रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल जारी है। आज भी एम्स में अनिश्चितकालीन हड़ताल। कलकत्ता हाईकोर्ट ने ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या मामले में सीबीआई जांच का आदेश दिया है। कोर्ट ने कोलकाता पुलिस को केस डायरी, सीसीटीवी फुटेज और बयानों समेत सभी दस्तावेज सीबीआई को सौंपने के लिए कहा है। बंगाल रेप एंड मर्डर केस में आईएमए की टीम आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का आज करेगी दौरा। दिल्ली से सीबीआई की एक टीम आज क्राइम सीन पर जाएगी। डॉक्टर रेप मर्डर केस मामले में कोलकाता हाईकोर्ट ने बंगाल पुलिस की रफ्तार पर उठाए सवाल। केस में सबूत मिटाए जाने की आशंका। सीबीआई जांच से सारा सच बाहर आने की उम्मीद जगी। असम में गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के जूनियर डॉक्टरों ने कोलकाता रेप मर्डर केस मामले में कैंडल मार्च निकालकर घटना पर विरोध जताया। कोलकाता में लेडी डॉक्टर से रेप मर्डर मामले पर अधिवक्ता कौस्तभ बागची ने खुशी जाहिर की। इन्होंने कहा कि हमने कोर्ट से प्रार्थना की थी कि सीबीआई जांच हो और इसकी निगरानी कोर्ट करे। कोलकाता रेप मर्डर घटना पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा ये बहुत ही दुखद घटना है। लोगों में आक्रोश होना स्वाभाविक है। मेडिकल कैंपस में ही डॉक्टर का ऐसा हाल है तो चिंता का विषय है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुई घटना पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा ये निंदनीय है। राज्य सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन वो अभी भी दुविधा में है। कोलकाता की घटना पर बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कोलकाता की घटना में जिस तरह अपराधियों को संरक्षण दिया गया वो और भी अधिक दुखद है। कन्नौज में पूर्व सपा नेता नवाब सिंह यादव की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। मजिस्ट्रेट के सामने पीड़िता ने कहा नौकरी देने के नाम पर नवाब सिंह यादव ने किया रेप, किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। नवाब सिंह यादव के खिलाफ लग सकती है पॉक्सो और दुष्कर्म के प्रयास की धारा। पीड़िता की बुआ भी
बनाई जा सकती हैं। आरोपी नवाब सिंह की बेनामी संपत्तियों पर कस सकता है शिकंजा। कन्नौज में 15 साल की लड़की से रेप की कोशिश में गिरफ्तार पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव जेल में हैं। वहीं नवाब सिंह के परिवार का दावा है कि समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं ने बीजेपी के साथ मिलकर नवाब सिंह को फंसाया। कन्नौज में रेप की कोशिश के आरोपी नवाब सिंह से सपा ने पल्ला झाड़ लिया है। वहीं अब इस मामले में नाबालिग किशोरी से रेप की पुष्टि हो गई है। कन्नौज रेप केस को लेकर सुधांशु त्रिवेदी का कांग्रेस समाजवादी पार्टी पर निशाना। बोले 2 लड़कों की राजनीतिक ताकत बढ़ने से अपराधियों के हौसले बढ़ गए हैं। पहाड़ से मैदान तक आसमानी आफत। शिमला में लैंडस्लाइड से मुश्किलें। यूपी के 15 जिलों में बाढ़। वाराणसी में 65 घाट डूबे। एनडीआरएफ की टीम तैनात। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी नेता जयराम ठाकुर ने बादल फटने से प्रभावित मंडी के गांव रामबन का दौरा किया और पीड़ित लोगों से मुलाकात की। केरल के वायनाड में एनडीआरएफ टीम ने नदी से एक गाय को रेस्क्यू किया। गाय नदी की धार में बुरी तरह से फंस गई थी। दिल्ली के कई इलाकों में मुसीबत बनी बारिश। लंबे जाम और जलभराव से परेशान हुए लोग। बारिश को लेकर कई राज्यों में येलो अलर्ट। दिल्ली एनसीआर में आज और कल हल्की बारिश की संभावना। कहीं कहीं तेज बारिश की भी संभावना। दिल्ली से सटे नोएडा में भी मूसलाधार बारिश हुई। तापमान में आई गिरावट। उड़ीसा के अधिकांश जिलों में झमाझम बारिश का सिलसिला जारी। तटीय और उत्तरी जिलों में भारी बारिश दर्ज की गई। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एआईसीसी मुख्यालय में सभी महासचिवों, पीसीसी अध्यक्ष और राज्य प्रभारियों के साथ बैठक की। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह की बैठक में पार्टी को मजबूत करने को लेकर चर्चा हुई। साथ ही जिन राज्यों में चुनाव होने हैं उसको लेकर दिशा निर्देश भी दिए गए। एआईसीसी महासचिव और सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि 22 अगस्त को पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर का बड़ा आंदोलन होगा। एआईसीसी महासचिव और सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि कांग्रेस सेबी अध्यक्ष को पद से हटाने की मांग करते हुए प्रत्येक राज्य की राजधानी में 22 अगस्त को ईडी कार्यालय का घेराव करेगी। असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा का ऐलान। असम में किसी सरकारी कर्मचारी की मौत के बाद मुआवजे की राशि में 20% हिस्सा मिलेगा। माता पिता को 80% हिस्से पर मृतक की पत्नी का हक है। रेप केस में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट से राहत। इलाज के नाम पर कोर्ट ने दिखाया नरम रुख। 7 दिन की पेरोल पर रिहाई के आदेश। टीएमसी सांसद साकेत गोखले की बढ़ी मुश्किलें। गुजरात के अहमदाबाद में स्पेशल पीएमएलए अदालत ने तय किए मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप। स्वतंत्रता दिवस को लेकर पंजाब में सुरक्षा कड़ी। बठिंडा सीनियर एसपी के नेतृत्व में पुलिस ने बठिंडा शहर में निकाला फ्लैग मार्च। दिल्ली के यमुना खादर में पुलिस कर्मियों ने लगाई गश्त। 15 अगस्त को देखते हुए किए जा रहे हैं सुरक्षा के कड़े इंतजाम। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर देश भर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं। दिल्ली बॉर्डर पर हुई गाड़ियों की चेकिंग। लखनऊ में 78वें स्वतंत्रता दिवस से पहले फुल ड्रेस रिहर्सल का आयोजन। विधानसभा भवन में 6 राज्यों से आए 150 कलाकार हुए शामिल। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह 133वें देशभक्त दिवस समारोह में हुए शामिल। बोले राज्य में शांति बहाली का समय आ गया है। लोग जाति और धर्म से ऊपर उठकर शांति बहाल करें। हम सब भारतीय हैं।